दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज हम डीआरडीओ की नहीं बल्कि इसरो की बात करने जा रहे हैं और इसरो के चेयरमैन की तरफ से एक बड़ी धमाकेदार खबर सामने आई है और एक बार फिर से विश्व पटल पर भारत का डंका बजने वाला है। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते हमारे पड़ोसी चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम बाधित है क्योंकि रूस उसे सपोर्ट करता है और कई कार्यक्रम में दोनों मिलकर कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। इसरो किसी पर डिपेंड नहीं है। वहीं इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने जो ऐलान किया है उससे आपको भी गर्व होने वाला है हमारी इसरो के ऊपर, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों अंतरिक्ष मिशन हमेशा से भारत के लिए प्राथमिकता रही है और इसरो के कई सफल मिशन की वजह से आज भारत के स्पेस प्रोग्राम का डंका विश्व में बजता है। इसरो इस समय भारत के सबसे अहम मिशन गगनयान की तैयारी में जुटा हुआ है। ये मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा, जिस पर पूरे विश्व की नजर होगी। खैर ये तो अगले साल लॉन्च होगा, लेकिन 2022 में लॉन्च होने वाले मिशन पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही गगनयान की खासियतों के बारे में भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। गगनयान की बात करें तो भारत अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजेगा। इस तरह से ऐसा करने वाला भारत रूस, अमेरिका, चीन के बाद अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। यह भारत का इकलौता अंतरिक्ष मिशन होगा जिससे लोग अंतरिक्ष में जा सकेंगे। इसका पहला टेस्ट इसी साल 2022 के मध्य में होगा। पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन G1 लॉन्च होगा। इसके बाद 2022 में एक रोबोट भेजा जाएगा। इस रोबोट को इसरो ने ही डेवलप किया है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि यात्रियों की सफल वापसी सबसे बड़ी चुनौती इस मिशन की है और इसरो इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की निचली कक्षा तक सफर कर सकेगा। वहीं इस गगनयान लॉन्च के लिए 500 से ज्यादा कंपनी शामिल है। वहीं भारतीय वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत भी शामिल है। इसके लिए कई रिसर्च मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिशन में 3 अंतरिक्ष मिशन होंगे, जिसमें 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन रहेगा। इसरो के चेयरमैन के अनुसार पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इस मिशन में देरी हुई है, लेकिन अब इसके लिए तैयारियां तेजी से जारी है। वहीं इसके लिए 5 वायुसेना के पायलट का चयन भी किया जा चुका है, जिनमें से 3 को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा। ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। इसके तीसरे चरण में भारतीय अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहेंगे। इसका पहला और दूसरा चरण इसी साल प्रक्षेपित होगा। वहीं पर इसके अलावा दोस्तों जो भारत का सपना है उसे चंद्रयान 3 पूरा करेगा और इसकी भी तारीख नजदीक आ रही है। इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चंद्रमा पर रोवर पहुंचाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी साल इसरो इसे सफलतापूर्वक पहुंचाने की तैयारी में है। इससे पहले चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजा गया था, मगर ऐन मौके पर संपर्क टूटने की वजह से यह मिशन फेल हो गया था। इसका रोवर लैंडिंग सफल नहीं हो पाई थी, मगर आज भी इसका ऑर्बिटर काम कर रहा है और इसरो को काफी जानकारी चांद से पहुंचा रहा है। वहीं पर अगस्त 2022 में इसरो चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पर अपना तीसरा रॉकेट भेजेगा। इसमें बताया गया है कि चंद्रयान 3 में अलग से लेजर डिप्लॉय वेलोसिटी मीटर भी लगा होगा, जो कि इस मिशन को और भी सेफ बनाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत भेजे जाने वाले लैंडर में करीब 4 इंजन को शामिल किया गया है, जिसका इस्तेमाल लैंडर को सतह पर उतारने के लिए किया जाएगा। भारत ने अभी तक किसी भी ग्रह या उसके उपग्रह पर कोई भी रोवर लैंड नहीं कराया है और चंद्रयान 3 हमारे इसी सपने को पूरा करेगा। यह मिशन इसलिए भी कई मायने में खास बन जाता है क्योंकि इसकी सफलता से आने वाले कई मिशन के भी रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। चंद्रयान 3 की मदद से चंद्रमा पर लैंडर और रोवर दोनों को भेजा जाएगा। वहीं पर इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 3 और गगनयान के अलावा जिस पर सबकी निगाहें टिकी होगी वो है आदित्य L1, जो कि सौर प्रभा मंडल का अध्ययन करेगा। इस साल इसरो का आदित्य L1 की भी लॉन्चिंग है। यह अभियान की सफलता भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में पहुंचा देगा। यूं तो आदित्य L1 के साल 2020 में शुरू होने की उम्मीदें थी, लेकिन इस पर भी कोरोना की मार पड़ी और इसमें 2 साल का विलंब हुआ, लेकिन अब यह लॉन्चिंग के लिए तैयार है। यह आदित्य L1 सूर्य का नजदीक से अध्ययन करेगा, उसके वातावरण और चुंबकीय के क्षेत्र का अध्ययन करेगा। इसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रिकल आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस साल इसरो 19 मिशन को शेड्यूल करने वाला है और इनकी सफलता भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कम संसाधन, सीमित बजट के बावजूद भारत दुनिया के शीर्ष देशों को अंतरिक्ष में टक्कर दे रहा है। कहीं न कहीं यह भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का ही फल है और ऐसे महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। वहीं आप इसरो के किस मिशन को लेकर एक्साइटेड हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।